और 2 मिनट में 25 बड़ी खबरों के बाद से अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे बिहार की, क्योंकि बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज 2 रैलियां और ऐसे में बेगूसराय औरंगाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली बताई जा रही है। नीतीश कुमार पीएम की रैली में मौजूद रहेंगे। मांझी पशुपति पारस भी इस रैली का हिस्सा रहेंगे। पीएम की रैली में उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल होंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दरअसल अब झारखंड और पश्चिम बंगाल का रुख करने के बाद से बिहार का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और साथ ही साथ ये भी जानकारी हम आपको दे दें कि अब मोदी के साथ में मंच पर जब बिहार में पहुंचेंगे तो कौन कौन मौजूद रहेंगे। नीतीश कुमार का पहला नाम है जो कि मंच पर मौजूद रहेंगे और उसके बाद पशुपति पारस भी मंच साझा करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री के साथ में। उपेंद्र कुशवाहा उसी मंच पर साथ नजर आएंगे। वहीं जीतन राम मांझी भी एक ही मंच पर नजर आएंगे। तो साथ चिराग पासवान का नाम भी सामने आ रहा है जो कि मंच पर मौजूद रहेंगे। और ऐसे में देखिए किन किन नेताओं के नाम बताए जा रहे हैं जो कि मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में मौजूदगी अपनी दर्ज कराएंगे। तो ये एक एक करके हम समझा रहे थे। साथ ही अब ये भी समझ लीजिए कि बिहार को विकास की जो सौगात मिलने वाली है, आखिर कौन सी वो सौगात है। पटना में गंगा नदी पर 6 लेन पुल का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो वहीं NH 131G पर पटना में 6 लेन की रिंग रोड का उद्घाटन होगा। और इसके बाद NH 227 की 63 किलोमीटर लंबी सड़क का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और इसके अलावा किशनगंज में 3.2 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो 47 किलोमीटर लंबी बख्तियारपुर राजौरी रोड का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी कार्यक्रम के दौरान करेंगे। NH 319 के 55 किलोमीटर लंबे रोड का चौड़ीकरण भी किया जाएगा। तो ऐसे में तमाम विकास की सौगातें हैं जो कि बिहार लेकर के पहुंच रहे प्रधानमंत्री। तो बिहार में नमामि गंगे से जुड़े हुए 2190 करोड़ के प्रोजेक्ट को लेकर भी सबके सामने वो पूरा मॉडल पेश किया जाएगा और बताया जाएगा कि आखिर किस तरीके से अब बिहार को ये बड़ी सौगातें मिलने वाली है और कई और अवसर बिहार के लिए सामने आने वाले हैं। तो वहीं पीएम मोदी के दौरे पर क्या कुछ कहना है नीरज कुमार का, ये भी आपको सुनवा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी। नीरज कुमार जी, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, नीतीश कुमार उनकी अगुवाई के लिए ये कर रहे हैं और बिहार के लिए एक ज़बरदस्त सौगात भी दे रहे हैं। आपकी पार्टी की भी लगातार मांग थी कि कम से कम विशेष पैकेज मिलना चाहिए, तो आपको लग रहा है कि उस दिशा में पहल कर रहे हैं मोदी जी? 1.5 वर्ष के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी और माननीय नीतीश कुमार जी मंचासीन रहेंगे और नीतीश कुमार जी इस राज्य की राजनीति में विकास को एजेंडा उन्होंने बनाया। विकास पर बहस ही नहीं होती थी। तो निश्चित रूप से जो हमको जानकारी है कि 22,000 करोड़ के योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। तो और विनिर्माण के क्षेत्र में हमारा विकास दर लगातार राष्ट्रीय औसत कायम है। तो हमारी उम्मीद है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, चूँकि देश के पूर्वोत्तर राज्यों का विकास एक बड़ी चुनौती है और बिहार के बगैर देश के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है, इसलिए अभी बहुत सारे ऐसे काम हैं जिससे बिहार की जनता लगातार जूझती है। 28 जिले मेरा बाढ़ और सुखाड़ से प्रभावित है। तो ऐसी स्थिति में हमारी उम्मीद है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी राज्य के मूलभूत विकास में और महत्वपूर्ण योगदान देंगे। महत्वपूर्ण सवाल ये भी उठता है कि जिस नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री से इतना गुरेज था, एक तस्वीर छप गई थी तो पत्तल तक छीन लिया था, आज उसी नरेंद्र मोदी के साथ फिर से मंच साझा करने को मजबूर हो गए हैं। क्या है राजनीतिक मजबूरी, थोड़े हमारे दर्शकों को आप स्पष्ट करें। राजनीतिक मजबूरी सीधे तौर पर देखिए, गठबंधन की राजनीति इस देश की का यथार्थ है। चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, अकेले किन्हीं के सामर्थ्य के बाहर का चीज़ है। तो बिहार में हमने महागठबंधन बनाया, लेकिन जिस तरीके का राजनीति में आचरण पेश किया गया, फिर वही बीमारी धनार्जन की बीमारी, तो इन बीमारियों से निजात पाने का तो और कोई रास्ता नहीं था। और विधानमंडल के माननीय सदस्य कोई विधानसभा भंग कराना नहीं चाहते थे। इसलिए ऐसी स्थिति में हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि भाई राज्य हित में हमको NDA के साथ रहना है और NDA का फैसला हुआ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि चाहे जो भी गठबंधन का स्वरूप बदला हो, साथ निश्चय नहीं बदला। से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। पटना से शिवपूजन झा, इंडिया डेली लाइव के लिए। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार में मेगा शो है।
तो वहीं कल लालू यादव पटना में शक्ति प्रदर्शन करते हुए देखे जाएंगे। लालू की रैली में राहुल और लेफ्ट के नेता भी शामिल होंगे। अब खबर अखिलेश के भी शामिल होने की सामने आ रही है। तो एक और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा शो होने जा रहा है बिहार में, तो वहीं दूसरी तरफ लालू यादव ने भी शक्ति प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है और साथ ही लोगों से एक वीडियो जारी करने के साथ में ये अपील भी की है कि उनका साथ दीजिए, उनके रैली में शामिल होइए। और ऐसे में अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या खुली चुनौती जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हैं, तो आखिर किस तरीके से आगे बिहार में राजनीति का पारा और ज्यादा चढ़ता हुआ देखा जाएगा। फिलहाल आज बिहार में मोदी है, तो कल पटना में इंडी गठबंधन महारैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन करेगा और लालू यादव की रैली होगी। तो फिर साथ मंच पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी मौजूद होंगे। कैसे और क्या कुछ पूरा प्लान है, कैसे ये पूरा कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है दोनों का, यानी प्रधानमंत्री और लालू यादव का, ये हम आपको एक रिपोर्ट में समझाते हैं। हम लोग नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है। 24 के लोकसभा चुनाव की घड़ी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सभी राजनीतिक पार्टियां जनता से जुड़ने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही हैं। कहीं जनता को साधने के लिए यात्राओं का दौर चल रहा है, तो कहीं पीएम मोदी का मेगा शो हो रहा है। आज बिहार में मोदी है, तो 3 मार्च को वो तारीख होगी जब मोदी के दौरे के सामने इंडी गठबंधन शक्ति प्रदर्शन करेगा। पटना का गांधी मैदान होगा, जहां महागठबंधन की रैली के जरिए लालू के साथ तेजस्वी यादव और सहयोगी दल पीएम मोदी के खिलाफ ताल ठोकते नजर आएंगे। बिहार में सियासी उलटफेर के बाद लालू के लाल तेजस्वी यादव सियासी यात्रा कर चुके हैं, तो खुद आरजेडी के सुप्रीमो लालू मैदान में उतरने वाले हैं। पटना के गांधी मैदान में आरजेडी की महारैली होने जा रही है। इसके लिए लालू ने अपने खास अंदाज में बिहार की जनता से अपील भी की है। समर्थकों से बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का समर्थन मांगा है। भाई और बहनों, 3 मार्च 24 को गांधी मैदान में जन विश्वास रैली का आयोजन किया गया है। सभी गरीब गुरबा भाई, किसान, मजदूर, नौजवान लोग भारी संख्या में एकत्रित होकर के केंद्र के भाजपा सरकार को उखाड़ फेंक। 3 मार्च को होने वाली महागठबंधन की जन विश्वास महारैली को लेकर सभी घटक दल तैयारी में जुटे हैं। तो तैयार इंडी गठबंधन के दूसरे नेता भी हैं, जो लालू के साथ एक मंच पर नजर आएंगे। राहुल गांधी और अखिलेश यादव इस रैली में शामिल होकर गठबंधन का जोर दिखाएंगे। तो खबरें लेफ्ट के कई नेताओं के शामिल होने की भी है। जब तेजस्वी यादव ने जन विश्वास यात्रा की, तो उनकी यात्रा में भारी जन सैलाब देखने को मिला, जिसे देखते हुए आरजेडी उम्मीद लगा रही है कि कल होने वाली महारैली में भी भारी संख्या में बिहार की जनता पहुंचेगी। लोकसभा चुनाव के पहले ये रैली गेम चेंजर साबित होगी या नहीं, इसका इंतजार सभी को है। इसके साथ ही जन विश्वास रैली क्या मोदी मैजिक को कम कर पाएगी, ये तो चुनावों के नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। कि नहीं है, दोनों हाथ उठा के बताओ, साथ है कि नहीं। तो वहीं पटना के गांधी मैदान में कल होने वाली गठबंधन महारैली की तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता शिवपूजन झा ने। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में महागठबंधन की जन विश्वास महारैली की पूरी तैयारी चल रही है। ये स्टेज बनाया जाएगा और इसी स्टेज पर मंच साझा करेंगे लालू प्रसाद यादव। बताया जा रहा है कि यहाँ राहुल गांधी भी पहुंचेंगे, कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे और लेफ्ट के तमाम नेता यहाँ पर पहुंचेंगे। नीतीश कुमार जब से महागठबंधन से छिटके हैं, यानी कि इंडिया गठबंधन से छिटके हैं, उसके बाद महागठबंधन की कोशिश है कि पूरी ताकत झोंकी जाए और इसी बाबत तेजस्वी यादव खास करके पिछले कई दिनों से बिहार के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। जो जन समर्थन उनको मिल रहा था, उस जन समर्थन में जाके हर जगह लोगों से अपील कर रहे थे कि गांधी मैदान की रैली में वो ज़रूर आएँ। लालू प्रसाद यादव ने भी एक
ऑडियो और वीडियो क्लिप जारी किया, जिसमें लोगों से अपील की कि उन्हें यहाँ पर आना चाहिए। सुनील जी हैं, सुनील जी से हम समझने की कोशिश करते हैं रैली कितना महत्वपूर्ण है। आप राजद के कद्दावर नेता हैं। सुनील जी, रैली की तैयारी तो बहुत ज़्यादा दिख रही है, अच्छे से दिख रही है, क्या उम्मीद की जाए? भीड़ बहुत ज़्यादा आएगी? स्वाभाविक है, अभी तक जितने भी रैलियां हुई होगी सभी का रिकॉर्ड ये रैली तोड़ देगा। किस तरह से जनमानस में वर्तमान सरकार, केंद्र के सरकार के प्रति आक्रोश है। आपने देखा होगा कि जो जन विश्वास यात्रा में जो हमारे लीडर तेजस्वी जी निकले हुए थे और किस तरह से पूरे रोड में ही समझिए कि एक तरह का रैला था। पूरे बिहार में उन्होंने लगभग 4500 किलोमीटर की यात्रा की होगी और कहीं भी आपको हजारों हजार की संख्या में रात। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 2 बजे रात को भी जहां पर पहुंचे, इसलिए कि जो फासला इनको तय करना था, करने में 10-10 घंटे लग रहे थे, रात को 2 बजे भी उतना ही भीड़ था जितना दिन में भीड़ होता था। तो स्वाभाविक है कि जिस तरह से वर्तमान सरकार के प्रति लोगों का आक्रोश है, तो निश्चित रूप से लोग अपने आक्रोश को व्यक्त करने के लिए गांधी मैदान जैसा सब 5 मैदान भर देंगे। तकरीबन 30 दिन के भीतर 5 से ज्यादा राजद के विधायक वो छिटक चुके हैं। बताया जा रहा है कि बहुत सारे और विधायक हैं जो असंतुष्ट हैं, वो पार्टी छोड़ सकते हैं। लेकिन इस बीच कांग्रेस और राजद की कोशिश है कि किसी तरीके से इस रैली को सफल बनाया जाए ताकि एक मैसेज बिहार में दिया जा सके। पटना से शिवपूजन झा, इंडिया डेली लाइव के लिए। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ शिवपूजन हमारे साथ खुद जुड़े हुए हैं। शिवपूजन, आपने तैयारियां तो दिखा दी हमारे दर्शकों को, लेकिन जिस तरीके से गिरिराज सिंह तो पहले निशाना साध चुके हैं, वो ये कह चुके हैं कि देखिए जब राजद अगर कोई अपनी रैली निकालती है तो हर कोई जानता है कि कैसे जंगल राज की एक झलक उस दौरान भी नजर आती है और पिछली रैलियों में क्या हुआ वो हर किसी ने देखा। तो एक और जहां प्रधानमंत्री का मेगा शो होगा, लालू यादव भी ऐसी ही रैली करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो गिरिराज सिंह ने कहा उस बात को हम कैसे देख सकते हैं, कैसे समझा जा सकता है? देखिए, स्पष्ट है कि भाजपा लगातार हमलावर है। भाजपा हर वक्त कोशिश करती है कि राज्य के लोगों को, यानी कि वोटर्स को 1990 से लेकर के 2005 लालू प्रसाद यादव और फिर रबड़ी देवी के कार्यकाल का लगातार जिक्र करे, लगातार जंगल राज की याद दिलाता रहे। यही गांधी मैदान है जो गवाह है लाठी तेल पिलावन रैली का। जब लाखों की संख्या में लोग आते थे, उस समय आरोप लगते थे कि रैली में शामिल लोगों ने दुकानें लूट ली, पटरी वाले की खोम, ऐसी लगातार इस तरीके के आरोप लग रहे थे। अब जब महागठबंधन ने पूरी तरह से कमर कस ली है कि एक बार फिर से शक्ति प्रदर्शन किया जाए, और ठीक एक दिन बाद जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं विशेष अलग अलग प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दिखाने के लिए, उसकी नींव रखने के लिए, उसके ठीक बाद ये रैली की गई है। अपने दर्शकों को बता दें कि पिछले कई दिनों से तेजस्वी यादव लगातार दौरा भी कर रहे थे अलग अलग हिस्सों का, और हर जगह अपील कर रहे थे कि बड़ी संख्या में लोग इस रैली में हिस्सा लें। कल की रैली में कितनी भीड़ जुटाने में राजद के लोग, कांग्रेस के लोग सक्षम होते हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन अहम बात है कि अगर भीड़ जुटा भी लेती है तो इसके बाद भी भाजपा इसी मुद्दे को भुलाने की कोशिश करेगी कि ये झलक है जंगल राज का। क्योंकि जब भाजपा से संबंध विच्छेद करके नीतीश कुमार राजद के साथ सत्ता में काबिज हुए थे, तो भाजपा ने जंगल राज का ही मुद्दा उठाया था, गिरती हुई कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया था। आज जब जदयू छिटक करके फिर भाजपा के साथ है, तो राजद जंगल राज का मुद्दा उठा रही है, कह रही है कि बिहार में अभी जंगल राज हो गया है। तो जंगल राज एक अहम मुद्दा होने वाला है इस चुनाव में, खास करके बिहार में। ठीक है शिवपूजन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं जिस तरीके से लगातार खबरें मिल रही है, अब